राम सीता स्वयंवर की सुंदर कथा पवित्र महाकाव्य रामायण से आती है। बहुत समय पहले राजा जनक, जो मिथिला के महान और धर्मात्मा राजा थे, उनकी एक पुत्री थी सीता। राजकुमारी सीता करुणा और धर्म के प्रति गहरी भक्ति के लिए सबके बीच अत्यंत प्रिय थी। जब सीता विवाह योग्य हुईं, तब राजा जनक ने उनके लिए एक स्वयंवर आयोजित करने का निर्णय लिया। स्वयंवर एक प्राचीन परंपरा थी, जिसमें राजकुमारी अनेक वीर राजकुमारों और राजाओं में से अपने पति का चयन करती थी। लेकिन राजा जनक ने एक बहुत ही कठिन शर्त रखी। उनके महल में भगवान शिव का एक अत्यंत विशाल और दिव्य धनुष रखा था, जिसे शिव धनुष कहा जाता था। यह धनुष इतना भारी और शक्तिशाली था कि कहा जाता था केवल कोई असाधारण वीर ही इसे उठा सकता है। राजा जनक ने सभा में उपस्थित सभी राजाओं और योद्धाओं से घोषणा की, जो भी इस पवित्र धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही मेरी पुत्री सीता का हाथ विवाह में प्राप्त करेगा। यह सुनकर कई शक्तिशाली राजा और योद्धा आगे आए। उन्होंने पूरी शक्ति लगाकर धनुष उठाने की कोशिश की, लेकिन वह इतना भारी था कि कोई भी उसे अपनी जगह से हिला तक नहीं पाया। उसी समय महान ऋषि विश्वामित्र अयोध्या से 2 राजकुमारों को लेकर मिथिला आए, भगवान राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण। ऋषि विश्वामित्र के कहने पर राम आगे बढ़े और उस चुनौती को स्वीकार किया। शांत स्वभाव और विनम्रता के साथ भगवान राम ने सहज ही उस विशाल शिव धनुष को उठा लिया। जैसे ही राम उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, अचानक वह धनुष भीषण गर्जना के साथ टूट गया। उसकी आवाज पूरे महल में गूंज उठी। सभा में उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। सबको समझ आ गया कि यह युवा राजकुमार कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति से संपन्न है। राजा जनक अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने घोषणा की, राम ही सीता के योग्य वर हैं। तब सीता हाथों में वरमाला लेकर आगे बढ़ी। भक्ति और आनंद से भरे हृदय के साथ उन्होंने वह वरमाला भगवान राम के गले में डाल दी और उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद मिथिला में राम और सीता का भव्य विवाह बड़े हर्ष और उत्साह के साथ मनाया गया। पंडितों के मार्गदर्शन में पवित्र अग्नि प्रज्वलित की गई और वेद मंत्रों की मधुर ध्वनि से पूरा वातावरण दिव्य हो उठा। राम और सीता ने अग्नि के चारों ओर श्रद्धा और भक्ति के साथ फेरे लिए और 7 पवित्र वचन निभाने का संकल्प लिया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया, फूलों की वर्षा होने लगी और सभी लोग इस दिव्य युगल को आशीर्वाद देने लगे। इस प्रकार आरंभ हुआ राम और सीता का पवित्र मिलन, जो प्रेम, धर्म और दिव्यता का प्रतीक है और आज भी पूरी दुनिया को प्रेरणा देता है। इस कथा का संदेश है, सच्ची शक्ति हमेशा विनम्रता, पवित्र हृदय के साथ चलती है।